जब अरविंद केजरीवाल जी जेल जाएंगे तो वो इस्तीफ़ा दे देंगे। इस्तीफ़ा दे देंगे तो हम इनके विधायक को तोड़ेंगे, 2 पार्ट कर देंगे। एक पार्ट को हम ऑफर कर देंगे मुख्यमंत्री का और पार्टी पूरी तरीके से टूट जाएगी, नेस्तो नाबूद हो जाएगी। ये षड्यंत्र था, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं, इनके षड्यंत्र को कामयाब होने के लिए। नमस्कार, हम जंतर मंतर मौजूद है। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ की जनता से हम जानते हैं कि जनता क्या रहा है। जो प्रोटेस्ट पे जो जनता लोग आए हैं, इस जनता को लेकर क्या कहना है? अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी को लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, अरविंद केजरीवाल ही नहीं, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के तमाम सारे नेताओं को, जो सरकार से महंगाई पे सवाल पूछते थे, जो सरकार से बेरोज़गारी पे सवाल पूछते थे, जो सरकार से जनता के मुद्दों पे सवाल करते थे, उनको जेल में डाल दिया गया कथित झूठे आरोपों में। और जितने भी बड़े बड़े भ्रष्टाचारी थे, एक पूरी लिस्ट है, जितने भी बड़े बड़े भ्रष्टाचारी थे वो भारतीय जनता में शामिल होकर वो एकदम पाक साफ हो गए। आज अरविंद केजरीवाल जी जो जेल में बंद हैं, एक कथित शराब घोटाला, देखिए इनका कहना है कि शराब घोटाला हुआ। आप ये बताइए कि पॉलिसी कैसे बनती है? जो हमारे अधिकारी होते हैं वो अधिकारी पहले पॉलिसी बनाते हैं, फिर सरकार के पास ले जाते हैं, सरकार उन्हें पास करती है। उसके बाद एलजी जो दिल्ली के प्रशासक हैं, मुख्य प्रशासक, उनके पास वो पॉलिसी जाती है, उस पर वो साइन होता है, तब वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है। अगर वो पॉलिसी का घोटाला हुआ, अगर शराब घोटाला हुआ, तो उन अधिकारियों को जेल क्यों नहीं भेजा गया जिन अधिकारियों ने वो पॉलिसी बनाई? उन जो हमारे राज्यसभा के जो हमारे वो गवर्नर साहब थे, जिनके साइन से वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई, उन पे आरोप क्यों नहीं लगाए गए? उन पे एफआईआर क्यों नहीं हुई? उन पे भी करना चाहिए। तो देखिए, रही अरविंद केजरीवाल जी की बात, जब लोअर कोर्ट ने ये साफ साफ कह दिया कि ईडी कोई भी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाई, इसलिए इन्हें ज़मानत दी जाती है। पीएमएलए में ज़मानत ऐसे नहीं होती है। पीएमएलए की ज़मानत बहुत मुश्किल होती है। जब जज को पूरी तरीके से ये यकीन हो जाता है कि सामने वाला अपराधी नहीं है, इसने कोई अपराध नहीं किया है, तब वो ज़मानत देता है। तो लोअर कोर्ट ने कह दिया कि कोई सबूत अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को ज़मानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या कहा? उसके जज ने भी कहा कि अभी तक एक भी सबूत ईडी जो है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ पेश नहीं कर पाई। अब रही सीबीआई का मसला, तो देखो, जो लोग सरकार के इशारे पे जेल में भेजे जाते हैं, जो लोग सरकार के इशारे पे गिरफ्तार किए जाते हैं, उनके खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया जाता है कि उस चक्रव्यूह से बाहर निकलना इतना आसान काम नहीं होता है। इतने केस उन पे लाद दिए जाते हैं कि अगर ईडी से आपकी ज़मानत हो गई तो सीबीआई से आपको ज़मानत करनी पड़ेगी, सीबीआई से आपको ज़मानत मिल गई तो एनआईए से आपको ज़मानत करानी पड़ेगी, अगर एनआईए से आपको ज़मानत मिल गई तो 2, 4, 6 केस ऐसे और लगा दिए जाते हैं कि उसका ज़मानत मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे यकीन है कि जब ईडी के केस में सुप्रीम कोर्ट से और लोअर कोर्ट से ज़मानत मिल चुकी है, तो सीबीआई से भी ज़मानत मिलना इतना मुश्किल नहीं होगा। ये बहुत आसान काम है और हफ्ता 10 दिन में, 1 महीने, 2 महीने में अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे। यहाँ पर लोग इकट्ठा क्यों हैं? यहाँ पर इंडिया गठबंधन के साथी इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज तक देखिए, अगर मान लिया 100 केस ईडी ने छापे डाले होंगे तो उसमें 95 या 90 केस किसके होंगे? वो विपक्ष के नेताओं के होंगे। तो ये विपक्ष के नेता सारे इंडिया गठबंधन के साथी, इसलिए क्योंकि ये एक संदेश देना चाहते हैं कि हर मुद्दे के ऊपर इंडिया गठबंधन के सारे साथी, इंडिया गठबंधन के सारे साथी एक साथ खड़े हुए, चाहे किसी के साथ कोई अनहोनी होगी, इंडिया गठबंधन के सारे साथी एक साथ खड़े हुए। और दूसरी बात, देखो, कल परसों सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्वीट किया कि उन लोगों को बड़ी तकलीफ होती है जो फर्जी आरोपों में जेल में बंद हैं और उन्हें पहले लोअर कोर्ट में ज़मानत के लिए आना पड़ता है, फिर हाई कोर्ट में ज़मानत के लिए आना पड़ता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ता है। ऐसे लोगों को बहुत तकलीफ होती है जो फर्जी आरोपों में जेल में बंद है। इसके मतलब सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है कि फर्जी आरोपों में लोगों को जेल भेजा जा रहा है। अभी शाहदरा में एक परिवार था, उस पर 9 साल से केस चल रहा था, ठीक है। कल परसों उसको जो है वो केस को बरी कर दिया गया। और क्या कहा अदालत ने? क्या कहा? अदालत ने ये कहा कि इनको आरोप मुक्त किया जाता है।
जो जांच एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियों ने फर्जी कहानी बनाई। आप ये बताइए कि जो जांच एजेंसियां फर्जी कहानी बनाकर लोगों को जेल में भेज रही हैं, जब वो बाइज्जत बरी हो जाता है, तो उन जांच एजेंसियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? सुप्रीम कोर्ट को या कोर्ट को, अदालत को ये भी कहना चाहिए कि जो जांच एजेंसियों ने फर्जी कहानी बनाई है, इनको भी जेल भेजना चाहिए, इन पे भी एफआईआर चलनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जो है लोगों को झूठे आरोप में, अभी बहुत सारे हिंदुस्तान में लोग ऐसे हैं, मैंने देखा कि लोग 20-20 साल से आरोप मुक्त हो रहे हैं, बरी हो रहे हैं। आप बताइए 20 साल की ज़िंदगी, उन लोगों की 20 साल की ज़िंदगी फना हो गई, उनके बच्चे फना हो गए, उनका बिजनेस खत्म हो गया, और उन लोगों ने 20 साल तक जो है फर्जी आरोप में जेल में कटा। एक चीज़ बताइए, अरविंद केजरीवाल अभी तक जो इस्तीफा क्यों नहीं दिए? क्या नहीं दिया? अरविंद केजरीवाल अभी तक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिए। ये एक षड्यंत्र था, इस षड्यंत्र को आप समझिए। ये षड्यंत्र ये था कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी को पता है कि कभी भी वो आम आदमी पार्टी से चुनाव नहीं जीत सकती, चुनाव जीतकर सरकार नहीं बना सकती। और आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी कितने कितने राज्यों में टूट फोड़ कर सरकार अपनी बना चुकी है। मैं उसका नाम नहीं लूँगा, चाहे वो महाराष्ट्र का नाम हो, चाहे किसी और का नाम हो, सब कहीं बना चुकी। तो यहाँ भी ये ऑपरेशन लोटस चलाने वाले थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक इतने ज़्यादा ईमानदार थे कि इनके ऑपरेशन लोटस में नहीं आए। तो इन्होंने एक ये षड्यंत्र रचा कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजो, और जैसे वहाँ हुआ था वो सोरेन साहब को जेल भेजा गया था और उन्हें इस्तीफा दे दिया था। तो इनको भी ऐसा लगता था कि जब अरविंद केजरीवाल जी जेल जाएंगे तो वो इस्तीफा दे देंगे तो हम इनके विधायक को तोड़ेंगे, 2 पार्ट कर देंगे, एक पार्ट को हम ऑफर कर देंगे मुख्यमंत्री का, और पार्टी पूरी तरीके से टूट जाएगी, नेस्तो नाबूद हो जाएगी। ये षड्यंत्र था, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, इनके षड्यंत्र को कामयाब होने के लिए। आज अगर अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे दें तो ये अपने षड्यंत्र में कामयाब हो जाएंगे। ये हमारे विधायक हैं, उनको किसी न किसी तरीके से डरा कर, धमका कर, लालच देकर तोड़ेंगे और अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे और आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। यहाँ पे आप लोग जो प्रोटेस्ट कर उसको लेकर आप क्या कहेंगे? यहाँ पे हम आए हैं कि जो ये एक बहाना बना करके केजरीवाल को जेल में डाला गया है, तो उनको निकाला जाए। हम ये कहना चाहेंगे कि किस जुलूम में ये क्यों बहाना बनाते हैं, सीधा षड्यंत्र रचते हैं और उनको जेल में डाल देते हैं। मनीष सिसोदिया को पहले पकड़ के ले गए, फिर सत्येंद्र जैन को डाले, फिर केजरीवाल को जाने ना जाने कितने कितने इनका ही नेता खाली लगता है। बीजेपी के कोई नेता है नहीं जेल में जाने के, उनकी नेता कोई गलती ना करती है। जैसे बृजभूषण लड़की को आरोप लगा था, उसमें लड़की हम टीवी पे देखे रो रही थी, लेकिन उस केस को दबाया गया, तो अपनी तो ये दबा लेते हैं। क्या गलती किए हैं केजरीवाल ने? हमें पूछना चाह रहे हैं कि बहानाबाजी ये है कि ये बहानाबाजी मारते हैं कि शराब घोटाला किए हैं, तो ये चीज़ किया। हमारे लिए तो हम ये देखते हैं कि बस फ्री लेडीज़ों को जितना हम नमक खाएं उतना गा रहे हैं, हम किसी की तरफ से नहीं बोल रहे हैं। हमें गाने का मतलब है कि बस फ्री, पानी, बिजली, बच्चों की पढ़ाई, दवाई, क्या नहीं केजरीवाल किया। और जो बोल रहे हैं जो लेडीज़ के लिए बस फ्री किए हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं बस में लेडीज़ सुरक्षित कि जो लड़की पे, नारी पे अत्याचार हो रहा है, उसको सरेआम चाकू से मारा जा रहा है, उसको प्यार के जाल में फंसा करके अपने वो खिलौना बना करके फिर उसको, लड़की को क्या करते हैं, मार देते हैं जान से। तो जान जब लेते हैं उस समय कानून आती है, उसको ले अपने दिखावा के लिए ले जाती है, बाद में उसको दबा देते हैं। अगर चाहते ना तो जिस समय लड़की को जान जाती है ना, उसी समय उसको भी मार देते, तब तो उसके अंदर डर होता कि हमने किसी को जान लिया तो हमारी भी जान गई, उसके भी माँ बाप को फर्क पड़ता। कितने कांड हो रखे हैं दिल्ली से लेकर के आप सब जगह देखिए, कितना अत्याचार ये पहले होती थी। ऐसे लड़कियों के चाकू से मारना, काट देना, हर चीज करना, पीस बनाना, कितने अत्याचार दिल्ली में हो रहा है, लेकिन सरकार तो फिर भी आपका अरविंद केजरीवाल ही है ना। केजरीवाल इनकी थोड़ी ना, ये बस दिल्ली के लिए कर रही है ना, इनकी भी तो कोई ऊपर के होगा, इनके भी तो ऊपर के होगा। बस इनकी जितनी इजाजत मिलेगी वह तो करेंगे ना, हैं? सरकार का दिल्ली में सरकार तो अरविंद केजरीवाल ही है ना। है तो इनके भी भाई, जिस समय जो लड़की पर अत्याचार होती है, इनको भी कह रहे हैं कि उसी समय उसको भी मारा जाए, बदले के जान के बदला जान लिया जाए, इनको भी कह रहे हैं। तब ये भ्रष्टाचार बंद होगी, बाकी बंद नहीं होने वाला, और शुरू होते जा रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जो गिरफ्तारी किया गया है जेल में जो है, वो कहीं ना कहीं शराब घोटाला तो किए हैं। अब ये तो पता नहीं कौन देखा है कि शराब घोटाला किया है नहीं किया है ना।
ऐसे तो दिल्ली में शराब कितने बीजेपी के राज थी तभी भी मैं देख रही हूँ कि शराब की लाइन तो पड़ी रहती थी, इनके भी राज में लगी पड़ी रहती है, तो सब में चलती रहती है। सही कौन सा है? सही कौन सा? अपने अपने कुर्सी पे तो लगे हैं, हमारी कुर्सी बन जाए। यहाँ पब्लिक इतनी महंगाई चल रही है जो अभी के डेट में, अगर 10,000 बंदा कमा रहा है तो वो कहाँ से दिल्ली में रह पाएगा, अपने बच्चे कैसे पालेगा, अपनी पढ़ाई कैसे करेगा? ये सब चीज़ देखना चाहिए ना पब्लिक को, जनता को। ये सब चीज़ें मिलेगा तो जनता को नज़रों से दिखेगी, लेकिन हमें तो कुछ फायदा है नहीं, हम अपना कमा खा रहे हैं, अपने अपने कुर्सी पर लगे पड़े हैं। तो ये चीज़ गलत है, चाहे कोई भी हो उनके जगह पे, लेकिन ये सही करे, जनता के लिए अच्छा काम करे तो जनता के नज़र में अच्छा रहेंगे।